इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की ऐसी कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत तृतीय अध्याय की नवम ब्राह्मण का विचार करते हुए ब्राह्मण समाप्ति प्राय होने जा रहा है और अंतिम में 4, 5, 6 श्लोकों के द्वारा याज्ञवल्क्य जी आगे उपस्थित जितने भी विप्रगण है उनके लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि आप बता पूछे तो हम पूछ लेते। किसने भी प्रश्न नहीं किया तब याज्ञवल्क्य जी ने शरीर और वृक्ष का रूपक करा और इसके 4 श्लोक तक विचार किया। अब 5वें श्लोक का विचार करेंगे। देखिए ये चल रहा है ना, रेतस इति मा ओचत जीवतस्तत् प्रजायते दानारूह इव वै वृक्षो अन्यसा प्रेत्य संभवः। इस तरह से ये बताया गया कि रेतसः इति मा अवोचत, है ना। कोई बोलेगा जैसे मरा हुआ वृक्ष किससे उत्पन्न होता है, तो उत्तर दिया कि रेत से ही जीव उत्पन्न होता है, पुरुष उत्पन्न होता है। तो क्या ऐसा मत बोलो, क्यों ना बोले, कहते जीवतस्तत् प्रजायते। यह जो भी है वह वीर्य रेत, वह किससे उत्पन्न होता है? जिंदा जो पुरुष है उसमें से ही रेत उत्पन्न होता है, मरे हुए से तो नहीं होगा, इसलिए मृत से नहीं, मृत से उत्पन्न नहीं होता। जैसे केवल वृक्ष भी केवल तने से उत्पन्न होता है ऐसे नहीं, किंतु बीज से भी उत्पन्न होता है। तने से यदि काटेंगे उसके से आगे का वृक्ष उत्पन्न होता है, यह भी है, और बीज से भी उत्पन्न होता है। इसलिए
यहाँ पर कहा दानारुत इव वही वृक्ष, दानारोह की तरह यह वृक्ष है। अंजसा प्रत्य संभव और शीघ्र, अंजसा शीघ्र अर्थात साक्षात मर करके ही संभव अर्थात उत्पत्ति हो सकती है। तो देखिए भाष्य क्या कहता है, यदि चेत एवं वदथ क्या बोलोगे, रेत स प्ररोहति इति, ये रेत से उत्पन्न होता है तो कहते माँ अवोचत, ऐसा मत बोलो, रेत से उत्पन्न होता है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। एवं मुक्त मदद ऐसा आप बोलने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों, क्या कारण है? तो उत्तर देते हैं कि यस्मात् जीवतः पुरुषा तद्रेत प्रजायते न मृता, क्योंकि जिंदे पुरुष ही रेत उत्पन्न होता है, मरने के बाद नहीं। अब पीछे दानारूह और भी दानारूह अर्थात दाना बीज, बीजारूह पे वृक्ष भवति न केवलम कांडारूह, इसलिए केवल टुकड़ा किया, केवल कलम लगाने से वृक्ष उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है। बीज लगाने से भी होता है, कलम करने की प्रथा पड़ गई है, कांडारूह कह रहे, केवल कांड से वृक्ष उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं, बीज से भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर इव शब्दों अनर्थक, इव शब्द कैसा है? सार्थक नहीं है, अनर्थक है। कोई वृक्ष अंजसा, अब यहाँ पर कहा था कि वृक्ष अंजसा अर्थात साक्षात प्रत्य मर के संभव, मरने के बाद बना साक्षात उत्पत्ति किससे होते हैं? दाना तो भी प्रत्य संभव भवे, किसी होगा दान से भी, कारण से भी मरने के पश्चात उसकी उत्पत्ति संभव है ना? संभव भवेत अंजसा पुनर्वनस्पति है, पुनः वनस्पति की उत्पत्ति हो सकती है। उसी तरह कहते हैं यत् समूलम आवृह्युर वृक्षं न पुनराभवेत् मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्नः कस्मान्मूलात् प्ररोहते। देखिए यत् समूलम आवृह्युर्वृक्षं न पुनराभवेत्, यदि कोई आदमी समूल मूल के सहित वृक्ष को उखाड़ डाले तो पुनः वो बढ़ता नहीं है। क्या नहीं होता? बढ़ेगा क्या? वो उखाड़ कर फेंक दिया तो हो गया ना, आत्यंतिक निवृत्ति हो गई है ना, इसलिए पुनः बढ़ता नहीं। मरते से मृत्यु ना उगना, लेकिन मरते होता है, जी होता भी हुआ भी मृत्यु के द्वारा उसका छेदन किया, तो ये तो पुनः उत्पन्न होता है कि नहीं? कस्मात् मूलात् प्ररोहते, कौन सा मूल है जिससे उत्पन्न होता है? आगे देखिए भाष्य, यदि समूलेन दानयावा, दाना के साथ मूल के सहित
अर्थात उद्यच्छेदयेयुः उत्पाटयेयुः। उद्यच्छेयुः अर्थात उत्पाटयेयुः, उखाड़ दे। वृक्ष को यदि उगाड़ डालेंगे तो क्या होगा, कहते हैं न पुनराभवेत्, वो पुनः उत्पन्न नहीं होता। पुनरागत्य न भवेत्, पुनराकर पुनः उत्पन्न होकर यह वृक्ष अस्तित्व को नहीं प्राप्त होता। तस्माद् वह पृच्छामि, इसलिए हम आपको पूछते हैं, सर्वस्यैव जगतो मूलम मर्त्यः, सभी जगत का मूल है पुरुष जीव। स्मिन् मृत्युना वृक्णः, यही मृत्यु से कैसा है, नष्ट किया, तोड़ दिया ना। तो मूलात कस्मात मूलात प्रवृत्ति, ये किस मूल से उत्पन्न होता है, ये प्रश्न किया और इसका उत्तर अंतिम में दे रहे हैं, जाते व न जायते उन्वेनं जलयेत् पुनः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्धातु परायणं इष्टमानस्य तद्विदयति। ये प्रस्तुत श्लोक है, इसका अर्थ कर दीजिए। देखिए, जाते हो न जाते, उत्पन्न होने हुआ पदार्थ है ना, जो पहले से उत्पत्ति को प्राप्त हो चुका है। ऐसा जात एवं उत्पन्न नहीं है, न जायते, उत्पन्न नहीं होता। कुन्वेनम जने पुनः, इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा, है ना। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु पर धातु पर है, जो विज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्म है, जो रातिर धातु परायणम, वह स्वयं धन का देने वाला है। किसको, कम कर्म करता जो यजमान है दाता, उसकी परम गति है। और ब्रह्म ज्ञानियों का जो तद्वित्ता लोक है, उनकी वो परम गति ब्रह्म रूपता है कि नहीं। ये क्या बताया, तद्विदा इष्टमान सतद्विदा परायण, उनकी ब्रह्म रूपता है। इस तरह से बताया। अब भाष्यार्थ का विचार हम करें। इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणम् इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायः बृहदारण्यक्रमेण पंचमोध्याय और उपनिषद क्रमेण तृतीय अध्याय। स्वभाववाद का उत्थापन करते हैं। जात एव इति मन्यध्वम् यदि किम अत्र प्रष्टव्यमिति, ये उत्पन्न ही हुआ है ऐसा मानो। यदि यहाँ टिप्पणी में लिखा है जाते हो इति अस्तु मृतः स पुनर्नैव जायते, एखादा मर गया वो पुनः उत्पन्न नहीं होता, जातत्वादेव।
जनिष्यमान से ही कारण चिंता, जो उत्पन्न हो चुका है और उत्पन्न होने वाला है उसके कारण की चिंता होती है। न जातस्य अतो उत्पन्न होने की चिंता उत्पत्ति की नहीं चलती। कहते मन्यत्वमेति किमत्र पृष्ठव्यम, तो कहते इसी के विषय में आप क्या पूछोगे? आगे कहते जनिष्यमानस्य ही संभव प्रष्टव्यो न जातस्य। क्या लिखा? जनिष्यमान की भविष्यत काल में जो उत्पन्न होने वाला है उसका ही संभव उत्पत्ति होती है। न जातस्य जो उत्पन्न हुआ है उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है ना। न जातस्य अयम तो जात एव, ये बता, ये तो कौन है? उत्पन्न नहीं हुआ है। यह पुरुष तो उत्पन्न नहीं पहले से। अतो अस्मिन् विषय प्रश्न एवं नोपपद्यते, इसलिए इसके विषय में प्रश्न की सिद्धि नहीं होती। तो उत्तर दे देंगे यदि चेत न। कोई बोलेगा अरे इसके विषय में प्रश्न नहीं बन पाता, ये पहले उत्पन्न है, इसके विषय में क्या प्रश्न करेंगे? तो कहते हैं किम तरी मृतः न, किम तरी फिर क्या है? कहते मृत मरा हुआ जो है वह पुनरपि आए थे, पुनः उत्पन्न होता है। ये ऐसा मानोगे क्या होगा? अन्यथा अकृताभागम कृत प्रत्यनाश मानना पड़ेगा। उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो अकृताभ्यागम और कृत प्रनाश ये दोष होंगे। अकृताभ्यागम अर्थात जो किया नहीं उसकी प्राप्ति, हाँ, जो कभी हमें जीवन में किया नहीं उसकी यदि प्राप्ति होगी तो अकृत का अभ्यागम, अकृत की प्राप्ति बोल दी जाती है। और यदि जन्म मानेंगे तो अकृत अभ्यागम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में जो किया वही पूर्व आखिरी जन्म में आया है, इसलिए अकृत अभ्यागम यहाँ पर दोष नहीं आएगा। और कृत प्रनाश, एक बार पुनः उत्पन्न नहीं होता तो एक बार जो काम किया वो पुनः उत्पन्न नहीं होगा। तो किए हुए का नाश और न किए हुए की प्राप्ति, इसकी प्रसक्ति हो जाती है। अतः वह पृच्छामि, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ, कौन मृतम पुनर्जनयति, कौन ऐसा पुरुष है कोई भी, कोई एनम मृतम कह जनयति, ये जो मरा हुआ है इसको कोई उत्पन्न कैसा करे? तत् न विजज्ञुर ब्राह्मणा, उसको ब्राह्मणों ने नहीं जाना। ये तो मृत पुनः प्ररोहति जगतो मूलम न विज्ञातम ब्राह्मण है, क्योंकि जो जग का मूल है वो पुनः उत्पन्न होता है। विज्ञातम न विज्ञातम, ये लिखा ये तो मृत पुनः प्ररोहति जगतो मूलम न विज्ञातम ब्राह्मण, ये क्यों नहीं जाना? ब्राह्मणों ने नहीं जाना, ब्राह्मणों के द्वारा यह ज्ञात नहीं हुआ। अतः ब्रह्मिष्ठत्वात् धृता गाओ याज्ञवल्क्येन, इन्होंने प्रश्न किया ना
प्रश्न किया, उत्तर दिया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, जो प्रश्न कर रहे थे उनकी भी कुछ समझ में नहीं आया। वो चुप ही बैठे रहे, कोई बोले नहीं। तो देखिए फिर समाप्ता आख्यायिका, यहाँ तक आख्यायिका पूरी हो गई, कथा। तन्ना और कहते आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? ब्रह्मिष्ठत्वात् धृता ब्रह्मिष्ठ होने से क्या हो जाता है? धृता गावः। अपने स्वयं को ही क्या मानने लगा? अब क्या हो रहा है? ब्रह्मिष्ठ को निषिद्ध हो गए, याद नहीं किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, उन्होंने गायों को ले लिया और कहा साक्षात विपरीष्यन्ते, है ना, साक्षात उपदेश किया जाता है। ब्रह्म याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान पृष्ट्वा तस्त्वेन रूपेण श्रुति अस्मभ्यम आह। ब्राह्मण याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को पूछा और उसी रूप से श्रुति ने हम लोगों को बताया है। क्या बताया? कहते विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञान कैसा है? विज्ञान अर्थात विज्ञप्तिर ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। तच्च आनंदम न विषय विज्ञानवत् दुःखानुभव। और कौन है? आनंद। और ज्ञान की तरह विषय विज्ञान की तरह दुख ज्ञान हो विरुद्ध। किम तरी अर्थात ये विषय विज्ञान व दुखानुभव के ये विरुद्ध है। किम तरी फिर क्या है? कहते प्रसन्नम शिवम अतुलम अनायासम। आत्मा तथा प्रसन्न है, शिव है, अतुल, तुलना रहित है, नित्य तृप्तम। कैसा है ये? नित्य तृप्त है। पुनः एक रसम, एक रस तत्व है। किम तद खबरम। सभी यहाँ पर इसको एक रस बताया। और दूसरा कौन है? एक रस बताने के बाद किम तत् कहते कि तत् ब्रह्मोभय विशेषणवत्। जो ब्रह्मोदय है उसके विशेषण की तरह रात्रि राते धातु परायण है कि नहीं? तद ब्रह्म उभय विशेषण वद्रा राति राते अर्थात षष्ठी अर्थे प्रथमा धन से अर्थात धन की, धन से धातु धन को देने में ये कैसे? धन से धातु कर्म करता, यजमान से परायण, यजमान का परम अयन है। परागति करो भला दान। धन से धातु कर्म करता है यजमान से, धन देने वाला कर्म करने वाला जो यजमान है उस यजमान का परम स्थान है। परागति है, परम गति है। कर्म फल से प्रदातृ, कर्म फल को देने वाला मनुष्य क्या करेगा? तिष्ठ मानस चतुर्विदो ब्रह्मविद इत्यर्थ। किंच
युक्तायष्णाभ्यस्तस्मिन्नेव ब्रह्मणि तिष्ठति इति अकर्मकृत ब्रह्म। इस स्नान से ऊपर उठ करके स्नान से ऊपर उठ करके तस्मिन्नेव ब्रह्मणि उसी ब्रह्म में तिष्ठति और रहता है। अकर्मकृत ब्रह्म, अकर्मकृत ब्रह्म में ये स्थित हो जाता है ना। उस ब्रह्म को वेत्ति जानता है। ब्रह्म वेत्ति तद्विद, उसे कहते तत्ववेत्ता। तिष्ठमानस्य च तद्विश्व ब्रह्म विद्यर्थ, स्थित रहने वाले अथवा उस ब्रह्म को जानने वाले अथवा कहते तिष्ठमानस तद्विदः च ब्रह्मविदः, तद्विद अर्थात तद्विषः अर्थात ब्रह्मवेत्ता लोग ये उनका परायण कौन है? गति परम अयन है कि नहीं? इसके विषय में अब एक विचार चलाया जा रहा है। विचार प्रकट करते हैं। क्या विचार प्रकट करते? देखिए थोड़ी सी एक दो पंक्तियां देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अत्र इदम विचार्यते, इसके विषय में यह प्रस्तुत विचार किया जाता है। अब आनंद पदवाच्य वस्तु कौन है? आनंद पद का अर्थ क्या है? यह हमको देखना है। कहते आनंद शब्दों लोके सुखवाच्य प्रसिद्ध है। लोक में आनंद शब्द किस अर्थ वाला है? सुख अर्थ वाला है। बंद मत किया। आनंद शब्द लोक में सुखवाचक है। अब देखिए, आनंद शब्दों लोके सुखवाची प्रसिद्ध अत्र च ब्रह्मण विशेषणत्वेन आनंद शब्द श्रूयते इति आनंदम ब्रह्मेति। और प्रकृत मंत्र में ब्रह्म का विशेषण रूप से क्या सुना गया है? आनंद। तो क्या हो गया? आनंद ही ब्रह्म है। श्रुत्यंतरे च, और दूसरे श्रुति में आनंदो ब्रह्मेति वेजानाथ। क्या करना चाहिए? आनंद को ब्रह्म ऐसा समझना चाहिए। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान तैतरी, आनंद ही ब्रह्म रूप है, जानने वाले। यदेश आकाश आनंद न स्यात् तैतरी, यदि आकाश आनंद रूप न होता यो वै भूमा तत्सुखम इति च एष परम आनंद इत्येवं आद्या, यही परम आनंद है इत्यादि श्रुति है, इत्यादि मंत्र है। संवेद्य च सुखम आनंद शब्द से प्रसिद्ध है। संवेदन के विषय में आनंद शब्द और उसकी प्रसिद्धि संवेद्य च सुखे, संवेद्य जानने के सुख में आनंद शब्द प्रसिद्ध है। ठीक ना? जो जानने योग्य अर्थ आनंद अर्थ है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद यदि संवेद्य, यदि ब्रह्मानंद संवेद्य हो तो युक्ता एते
ब्रह्मणि आनंद शब्द, इसलिए ब्रह्म स्वरूप में आनंद शब्द जितना भी ये आनंद रूपी शब्द है ना, प्रयोग करने के लिए युक्ति होता है। अब यहाँ से आगे शंका करता है पूर्व पक्षी। क्या कहता है? ननु च श्रुति प्रामाण्यात संवेद्यानंद स्वरूपमेव ब्रह्म। ब्रह्म क्या हो गया? संवेद्य। अब तो अलग नहीं, असंवेद्य तो है नहीं, तो जानने योग्य जो ज्ञान तत्स्वरूप भी ब्रह्म है। किम तत्र विचार्यम, उसके विषय में क्या विचारने करने की आवश्यकता है? सिद्धांत उत्तर देना यह कर्म ठीक नहीं। क्यों? कहते विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात्, अतिशय विरुद्ध श्रुतियों के वाक्यों का दर्शन ज्ञान होता है। सत्यम आनंद शब्दों ब्रह्मणि श्रूयते, सत्य और आनंद शब्द किसमें सुना जाता है? ब्रह्म के विषय। विज्ञान प्रतिषेधश्च एकत्व, और ज्ञान का अर्थ विज्ञान का एकत्व में प्रतिषेध, प्रतिषेध का बहुत ज्ञान को एक मानेंगे तब। यत्रत्व से सर्व आत्मा भवति केन कम पश्येत्, जिस अवस्था में सबका आत्मा ही होता है उस अवस्था में कौन किसी को देखे? केन कम विजानियात, इसे कौन जाने? है कि नहीं? केन कम पश्येत् केन कम विजात, नान्यत् पश्यते नान्यत् शृणोते नान्यत् विनाते स भूमा, वही व्यापक तत्व है। प्रज्ञेन आत्मना संपरिक्षतो, प्रज्ञा आत्मा के साथ एकीभूत हुआ। न बाह्यम किंचन वेद, बाह्य किसी को भी नहीं जानता इत्यादि। विरुद्ध श्रुति दर्शनात्, इस तरह क्या होता है? परस्पर विरुद्ध श्रुतियों का दर्शन होने से तेन विचार करते, इसके कारण विचार करना चाहिए। तस्माद् युक्तम वेद वाक्यार्थ निर्णयाय विचारयितुम, इसलिए वेद वाक्य के अर्थ के निर्णय के लिए विचार करना ठीक ही है, योग्य है। अब इसके बाद का विषय बाद में लेंगे। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।